यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? ठीक है, आगे मेटल नॉन मेटल की बातें डिस्कस करते हैं। चलें, देखो अब जैसे सोडियम है, सोडियम के पास कितना है 2,8,1 कितना है 2,8, तो सोडियम ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। अब इसके पास कितना बचा 2,8 कितना बचा। अच्छा यहाँ पर देखिए, इसके अंदर प्रोटॉन थे 11, कितने थे, और इलेक्ट्रॉन भी थे 11, तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखें, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस से कहीं गया नहीं, प्रोटॉन तो कहाँ है, न्यूक्लियस में ही है। तो प्रोटॉन तो भैया न्यूक्लियस में ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एक चला गया, इलेक्ट्रॉन तो एक चला गया, तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा नहीं आ गया, मतलब एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा पड़ गया, तो उसका चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा उसका, बोलो समझ में आ गया? तो ये चीज़ समझें, उसका क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, समझ रहे हैं, उसका चार्ज आ जाएगा। अच्छा अब देखो नॉन मेटल, अगर Cl है और Cl एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, समझे, तो देखो इसका कितना होता है 2,8,7, और ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन लेके 2,8,8। अब पहले उसके पास 17 प्रोटॉन थे, कितने प्रोटॉन थे 17, और 17 ही इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन क्या आ गया है, एक्स्ट्रा आ गया है। तो प्रोटॉन तो 17 ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन 18 हो चुके हैं, तो एक एक्स्ट्रा माइनस आ गया कि नहीं, समझे। तो एक बात बताओ, जो लोग इलेक्ट्रॉन देते हैं, जो लोग इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है, नहीं आया। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं उनको बोलते हैं मेटल, क्या बोलते हैं, मेटल, नहीं आया। जो एटम्स, जो एलिमेंट्स, जो तत्व क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, मेटल्स। अब ध्यान से देखो इधर, अब मान लो कोई मेटल है, मेटल ने n इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, कितने इलेक्ट्रॉन, तो उस मेटल के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस n का चार्ज आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1 + 2 जाएगा 2, 3 तो 3, n जाएगा तो n, ठीक। अब नॉन मेटल है, क्या है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन n इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, नॉन मेटल के ऊपर -n का चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो 1 - 2 तो 2, n लेगा तो n। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो, मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है, ठीक है, और मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद एक स्पेशी बन जाती है, इसके ऊपर प्लस आ जाता है, तो जिसके ऊपर प्लस आ जाए उसको हम बोलते हैं कैटायन, क्या बोलते हैं। और नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और गेन करने के बाद जो स्पेशी आ जाती है उसको माइनस में आती है, उसको क्या बोलते हैं, एनायन, ठीक है। तो जब किसी के ऊपर प्लस या माइनस आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयन, क्या बोलते हैं। किसी स्पेशीज़ के ऊपर प्लस या माइनस लिखा हो तो हम क्या बोलेंगे उसको। अब अगर प्लस लिखा है तो हम क्या बोलेंगे, कैटायन, और माइनस लिखा है तो एनायन, कैटायन और एनायन। तो मेटल बनाते हैं कैटायन, नॉन मेटल बनाते हैं एनायन। अब ये कैटायन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज, और एनायन के ऊपर नेगेटिव। अब ये नेगेटिव कितना हो सकता है, अगर सर 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो 1 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 माइनस, 3 इलेक्ट्रॉन देगा 3 माइनस। ये बताइए अगर ये 1 प्लस देगा कि 2 प्लस देगा कि 3 प्लस देगा, हाँ बोलो समझ में आ रहा है। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो 1 प्लस आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 2, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 3, ये 3 गेन करेगा तो 3 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2 माइनस, और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 1। अब सुनना,
जो लास्ट शेल होती है, ठीक, सबसे बाहर वाली, लास्ट मतलब आउटर ऑर्बिट, कौन सी, आउटर ऑर्बिट जो होती है, ठीक, या आउटर जो शेल होती है, आउटर शेल, सबसे बाहर वाली शेल, समझे, जहाँ तक इलेक्ट्रॉन है हम उसको बोल रहे हैं, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है, ठीक। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिस शेल में होता है उसको हम आउटर शेल बोलते हैं, और उसको बोलते हैं वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं, और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस, बोलो कहानी समझ में आ रही है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपके एक, दो या तीन हुए, कितने हुए, तो अगर 1 2 3 हुए तो ये लूज़ करना पसंद करेगा, समझ रहे हैं। अगर 1 है तो निकाल दो, 2 है तो निकाल दो, 3 है तो निकाल दो, समझ रहे हैं। 1 है बाहर तो निकालोगे +1 चार्ज आ जाएगा, 2 होगा तो 2 प्लस 3 है तो 3। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 हुए तो ये 4 लेना पसंद करेगा, ये गेन करना पसंद करेगा। ये क्या करेंगे, गेन, मतलब ये 4 गेन करेगा, ये 3 गेन करेगा, ये 2 और ये 1। ये 4 गेन इलेक्ट्रॉन करेगा, ये 3, ये 2, ठीक है, और ये 1। नहीं आया क्योंकि 4 था, 4 और ले लिया, 5 था, 3 और ले लिया, 8 हो गया, 6 था, 2 और ले लिया, 8 हो गया, 7 था, 1 और ले लिया, 8 हो गया। हमें बनाना क्या है, 8, ताकि हमारी क्या हो से कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, हमारी औकात क्या हो जाए, कंप्लीट। समझ रहे हैं, नहीं आया। तो लास्ट जो आउटर ऑर्बिट होती है भैया वो वैलेंस शेल होती है कि नहीं होती, और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 है तो क्या करना पसंद करेगा, देना पसंद करेगा, और 4 5 6 7 है तो लेना पसंद करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब जिसके आउटर मोस्ट में 1 था उसने 1 दिया, जिसके 2 था वो, जिसने 3 था वो, समझ में आ रहा है कि नहीं। जिसमें 7 थे वो 1 लिया, 6 होंगे तो 2, 5 होंगे तो 3। समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखो कौन ऐसे हैं जिनके आउटर मोस्ट में 1 होता है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक, स्ट्रोंशियम, बैरियम, लीना ने की रब से फरियाद टाइप, हाँ कि ना, ये वाला, हाँ, लीना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक। और किसके पास हो सकता है, सिल्वर के पास, किसके पास, कॉपर +1 भी होता है और कॉपर +2 भी होता है। नहीं आया, कॉपर +1 भी होता है, कॉपर प्लस Hg+1 भी होता है और Hg+2 भी होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद कॉपर हो गया, लेड Pb+2, लेड क्या, जिंक और आयरन। अब आयरन +2 भी होता है और आयरन +3 भी होता है। कहानी समझ में आ रही है। तो इन सब के, ये सब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इनके ऊपर हमेशा क्या चार्ज आएगा, ये हमेशा 2 लूज करेंगे तो क्या आएगा इनके ऊपर। समझ आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक कोई शर्माने वाली बात तो है नहीं। अच्छा, आयरन +3 भी होता है और एक एल्यूमिनियम भी होता है +3, ठीक। तो +3 वाले समझ में आ गए। अच्छा, एक और चीज़ समझ लें यहीं पे। अच्छा, जो कम वाला है और एक ज़्यादा वाला है, ठीक। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है उसको हम एक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्यूपरिक, क्या बोलेंगे, और इसको बोलेंगे अस, क्यूपरस, क्या। अब ये कम वाला है तो मर्क्यूरस, क्या, मर्क्यू, और ये ज़्यादा वाला है तो मर्क्यूरिक। अब आयरन में भी 2 हैं, आयरन में भी तो 2 हैं। आयरन वाले को हम क्या बोलेंगे, फेरस, क्या बोलेंगे, और ये वाला क्या हो जाएगा, फेरिक। बोलो समझ में आ गया। बाकी इसका नाम क्या है,
इसका नाम आपको पता है लिथियम, इसका सोडियम, इसका पोटेशियम, ठीक है। इसका बताएं रुबिडियम, ठीक है। ये ऐसे वैसे ज़रूरत नहीं है, ये सब ज़रूरत के नहीं है, ठीक, इतना काम नहीं आएंगे। ये क्या है, सिल्वर, क्या है, नहीं आया, क्लियर। रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम जो है, जैसे सीजियम तो लिख सकते हो, सीजियम तो ठीक है, सीजियम काम आ जाएगा, सीजियम आपको देखने को मिलेंगे, सीजियम के मॉलिक्यूल। अच्छा, ये क्या है, बेरिलियम, ठीक, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो काम के नहीं है हम हटा रहे हैं, ठीक। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम, क्या नाम है इसका, ये है एल्यूमिनियम, क्या है। तो ये सारे कैटायंस हैं, ये सारे, और कैटायन और एनायन मिलकर सॉल्ट बनता है, जो हम फॉर्मूला बनाते हैं ना, मैग्नीशियम आयोडाइड, कैल्शियम आयोडाइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो एक कैटायन पार्ट होता है उसमें और एक एनायन पार्ट, समझे, नहीं आया, और वो फॉर्मूला बनाना खेलेंगे हम, समझ रहे। फिलहाल के लिए आप इतना समझें कि कैटायन हमारे, समझ में आ गया आपको सारे कैटायन। अच्छा, एनायन में देखें, अगर F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस OH माइनस Cn माइनस N3 माइनस, ठीक है, -1 वाले आपके सामने हैं, ठीक। Cn माइनस Nc माइनस और N3 माइनस, N3 माइनस हो गया, और N के ऊपर 3 माइनस, दोनों अलग कहानी है सन्नाटे, 3 N के ऊपर 1 माइनस और 1 N के ऊपर 3 माइनस, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद P-3, यहाँ पर O-2 और यहाँ पर हो जाएगा सल्फर -2, ठीक, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान दें, ये सारे के सारे नॉन मेटल हैं, क्या हैं, ये छोड़ दो, ये थोड़े, ये एटम्स नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, वो एटम्स नहीं है, क्या हैं, ऊपर वाले सारे एटम्स हैं, ठीक, समझ में आ रहा है, वो मॉलिक्यूल हैं, उनमें 2 एटम आ गए ना, तो वो मॉलिक्यूल हैं। अब ये सारे के सारे नॉन मेटल हैं, ऊपर वाले क्या हैं, सारे नॉन मेटल हैं। अब अगर नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन नहीं है, नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन और उसके ऊपर माइनस है, नॉन मेटल पे माइनस है और उस पर ऑक्सीजन नहीं है, नॉन मेटल पे माइनस है पर ऑक्सीजन उसके साथ नहीं है, तो उसमें आइड वर्ड यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा, जैसे नाइट्राइड, नाइट्राइड, समझ रहे, फॉस्फाइड, ऑक्साइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, समझे कि नहीं समझे, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अब ध्यान समझें, नॉन मेटल विदाउट ऑक्सीजन, नॉन मेटल विदाउट ऑक्सीजन, नॉन मेटल विदाउट ऑक्सीजन, दोनों नॉन मेटल, दोनों नॉन मेटल और तीनों नॉन मेटल, ठीक, ऑक्सीजन नहीं है, तो ये हो गया साइनाइड, क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड, आइसो, और ये हो गया एजाइड, क्या हो गया। अब हाइड्रोजन मेटल भी नहीं है, नॉन मेटल भी नहीं है, इसकी पोजीशन डिसाइडेड नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब जैसे नाइट्रोजन अकेला था, उसके साथ ऑक्सीजन नहीं था, तो आपने बोला आइड, क्या बोला, लेकिन नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन होते या 3 होते या 2 होते, तो आप कहते कि आप तो है, माइनस भी है, माइनस भी है और ऑक्सीजन भी है, तो यहाँ पर आप लगाओगे 8, क्या लगाओगे, 8 और आइड, ऑक्सीजन नहीं तो आइड, क्या लगेगा, नहीं आया, ऑक्सीजन है तो 8 या फिर आइड। अब ज़्यादा ऑक्सीजन वाला जो होगा उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा आएगा, बेसिकली क्या ऑक्सीडेशन नंबर होता है हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इतना याद रखो कि ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, तो ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ऑक्सीडेशन नंबर
ज़्यादा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है तो लगेगा I8, क्या लगेगा? तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रेट, क्या हो जाएगा? और इसका हो जाएगा नाइट्राइट, क्या हो जाएगा? तो भैया 3 चीज़ें समझो, एक लिखा है नाइट्राइट, क्या लिखा है? एक लिखा है नाइट्रेट और एक लिखा है नाइट्राइड। क्या तीनों कहानी समझ में आई? कब आइड लगेगा, कब 8 लगेगा और कब आइट लगेगा, समझ में आ रहा है? हाँ देखो, जब नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन हो तो ये दोनों टर्म यूज़ होंगे, 8 या फिर आइट। अब ऑक्सीजन है तो 8 या आइट, लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा है तो 8, कम है तो आइड। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑक्सीजन नहीं है नॉन मेटल के साथ और माइनस है तो आइड, ऑक्सीजन है और माइनस है तो 8 लगेगा या फिर आइड। अब वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है तो 8, कम है तो आइड। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आ गया, हाँ कि ना? तो यहाँ तक कि हमारी कहानी बिल्कुल क्लियर है कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, और कैटायंस क्या होते हैं, एनायंस क्या होते हैं, और आयंस क्या होते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो यहाँ तक पहले नोट करो, यहाँ तक नोट करो शानदार तरीके से। कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है? अब जैसे आपको कुछ बनाना है, ध्यान देखें, जैसे आपको बेरिलियम या बोले तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है। क्या बनाना है? तो आपने कहा सर हमको कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है, तो हमने कहा कैल्शियम ले लो इधर और ऑक्साइड ले लो इधर। अच्छा, ये अभी हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, सिर्फ नाइट्राइट और नाइट्रेट बताए, अभी सल्फेट, सल्फाइड, क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, ठीक है, फॉस्फेट, हाइपोफॉस्फेट, हाइपोफॉस्फाइड और फॉस्फाइड, अभी बहुत सारे हैं। ठीक, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम सारे माइनस डिस्कस नहीं किए हैं, ठीक, वो अगले वाले लेक्चर में करेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है तो पहले लिख लो ऑक्साइड क्या क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ लिख लो, यहाँ पर थोड़ा सा खेलते हैं, ऑक्सीजन के साथ थोड़ा सा खेलते हैं। ठीक, अगर एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, अगर एक ऑक्सीजन पे, अगर 2 ऑक्सीजन पे 2 माइनस, और अगर 2 ऑक्सीजन पे 1 माइनस, बोलो हाँ कि ना? अगर एक ऑक्सीजन पे, तो इसको बोलेंगे ऑक्साइड, क्या बोलेंगे? अगर 2 ऑक्सीजन पे 2 माइनस तो पर ऑक्साइड, क्या? और 2 ऑक्सीजन पर 1 माइनस तो सुपर ऑक्साइड, क्या? ठीक है, अभी फिलहाल कौन सा था? ऑक्साइड, तो हमने कौन सा लिया? O-2, क्या लिया? अब कैल्शियम +2 होता है, कैल्शियम कितना होता है? +2। ठीक, इसने 2 दिए होंगे तो इसने 2, तो इसके 1 के लिए इसका 1 काफ़ी है, काफ़ी है कि नहीं? तो हमने कहा कैल्शियम 1 के लिए ऑक्सीजन का 1 काफ़ी है, 1 लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, आपने लिखा कैल्शियम ऑक्साइड, हाँ कि ना? अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, कुछ लोग कहते हैं इधर कर दो, हाँ कि ना? इसकी वैलेंसी इसको दे दो, इसकी वैलेंसी, तो आप ऐसे लिखोगे कैल्शियम को 2 मिला और ऑक्सीजन को 2 मिला, 2 ने 2 को मार दिया, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, क्या आ गया? Ca1 और O1, ये क्या हो जाएगा? CaO, क्या हो जाएगा? समझ रहे हैं? पर वो समझ में आना चाहिए कि CaO आया क्यों, क्योंकि उसके 2 प्लस के लिए उसका 2 माइनस काफ़ी है, मतलब उसका 1 एटम और इसका 1 एटम काफ़ी है। समझ में आ रहा है? लेकिन भैया एक बात बताओ, एक चीज़ बताओ, अगर कैल्शियम क्लोराइड होता, क्या होता? कैल्शियम क्लोराइड होता तो क्या करते? कैल्शियम के ऊपर लिखते +2 और क्लोराइड के ऊपर लिखते माइनस, लिखते कि नहीं लिखते? -1, हाँ कि ना? माइनस लिखो या -1 लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे ये 2 देगा तो लेने वाले भी तो 2 ही होने चाहिए, तो हमने कहा क्लोराइड होने चाहिए 2, कितने होने चाहिए? 2। नहीं आया, 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो तुमने 1 क्यों लिया? तुम्हारा एक और भाई होना चाहिए, तो 1 कैल्शियम 2 क्लोराइड, 1 कैल्शियम, तो लिखोगे Ca1 और क्लोराइड 2, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो CaCl2, क्या लिखा? बोलो, समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको एक और तरीके समझो, 1 इधर 2 इधर, हाँ, इसकी वैलेंसी गई इसके पास और इसकी गई इसके पास, तो कैल्शियम के पास आ गया 1 और क्लोरीन के पास चला गया 2। ऐसे भी समझ सकते हो कि इसका चार्ज इसको दे दो, इसका चार्ज इसको दे दो, तो इसका इसको दे दिया। अब 1 लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो क्या आ जाएगा? CaCl2, Ca, हाँ कि ना? पर मैं कहूँगा कि आप ऐसे मत याद किया करो कि इसका इधर दे दो, उसका उधर दे दो, ऐसे भी याद कर सकते हो, कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ,
अगर वो समझ में आए कि 2 क्यों लिए गए हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो 2 क्लोरीन ने लिए होंगे। एक ही ले सकता है, एक क्लोरीन एक ही ले सकता है, तो दूसरा लेगा आके, ठीक। तो 2 क्लोरीन की ज़रूरत पड़ेगी एक कैल्शियम के लिए, तो कैल्शियम 1 क्लोरीन 2, कैल्शियम क्लोराइड। समझ में आ रहा है? सन्नाटो छाप लो। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है कोई? हाँ, इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स। अरे यार हाँ गिना, क्या पढ़ने वाले हैं? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स, फिर वहाँ पर नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फेट्स, और कंपाउंड्स में भी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और कोऑर्डिनेट, ठीक। फिर इनऑर्गेनिक में भी कितने होते हैं? एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन और हाइड्रोजन वाले, ठीक है। तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए, आज के लिए बस इतना ही। एलिमेंट, कंपाउंड, ये सारी कहानी हम कल से शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, समझ रहे हैं? तो यहाँ तो बिल्कुल बेसिक बातें हुई हैं। आप एक काम करें, इसमें क्या करें कि इसमें से एक उठाएं, एक इसमें से उठाएं और आपस में फॉर्मूले बनाएं, ठीक है। आपको जैसे बनाना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो Mg+2OH-, 2 उधर 1 इधर, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का, समझ रहे? जैसे आपने बनाना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो Mg के पास 1, जो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और OH के पास 2, तो OH के पास 2 लिखोगे तो ये पूरा ग्रुप है, क्या है? तो पूरे ग्रुप के ऊपर 2 आएगा, पूरे ग्रुप के ऊपर क्या आएगा? समझ रहे हैं यार? यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? अब आपको बनाना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम+2 ऑक्साइड -2, 2 इधर 2 इधर, कट जाएगा 2 2, तो क्या बचेगा? MgO, क्या बचेगा? MgO, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर है एकदम? आगे के हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।